नमस्कार, मैं अनिल यादव और आप मेरे साथ मौजूद है गांव सुल्तानपुर में जगत सिंह चौहान जी के खेत में। आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये सरसों का खेत था जो कि एक राख की ढेरी में बदल चुका है। ये कल शाम को दुर्घटना हुई। ये जगत सिंह जी मेरे साथ खड़े हैं, इनको गांव में सुंदर कहते हैं। तो किस प्रकार ये घटना हुई इनसे पूछेंगे। एक किसान की 6 महीने की फसल एक तिल्ली आग सुलगाने से सारी फसल नष्ट हो गई। कौन करेगा इसकी भरपाई? क्या शासन प्रशासन उन गुनहगारों को इनके सामने पेश करेगा या इनकी भरपाई करवा पाएगा या नहीं, या मौन रहेगा? वो सभी बातचीत इनसे करेंगे। नमस्कार जी भाई। नमस्कार भाई साहब, किस समय कल आपके खेत में दुर्घटना हुई कि आपकी फसल खराब कर दी गई, आग लगा दी गई? सर जी, वो क्या नाम है, मैं लेटा हुआ था जी करीबन 7:30-8 बजे के दरमियान। तो मेरे पास फ़ोन पहुंचा जी कि भाई तेरी सरसों में आग लगी हुई है। तो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, अपने छोटे भाई को। हाँ जी। तो वो दूसरे खेत में वो करने गए थे जी लाइन बदलने। जी मेरी साल भर की मेहनत ख़राब कर दी उन्होंने। जी जी तो उन्होंने आके देखा कि 8-8:15 बजे का टाइम था लगभग। जी। तो इन्होंने बचाने की भी कोशिश की लेकिन नहीं बच पाया। ये आग ज़्यादा सुलग चुकी थी। जी। तो हमारी इस ज़मीन पे थोड़ा विवाद है जी। तो कुछ झगड़ा है ज़मीन पे? हाँ, झगड़ा है जी। कुछ दिन पहले वे लोग आए थे तो उन्होंने कहा, जो आपके विपक्ष वाले? हाँ विपक्ष वाले जी। उन्होंने कहा कि जी इसका कब्जा छोड़ो। जी मतलब भाई हमारे दादा लाई ज़मीन है ये, जी तो हम इसको कब्जा कैसे छोड़ सकते हैं? जी तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इस फसल को जी खड़ी को जोत दूंगा, जी। नहीं छोड़ेगा तो। और अब नहीं जोत पाया तो फसल आपको घर नहीं ले जाने जी। दूंगा। तो आपको लगता है कहीं उन लोगों का तो ये काम नहीं है या कोई और अज्ञात व्यक्ति? देखो जी, क्या आशंका है आपके दिलो दिमाग में? मेरे को ना तो उनसे कोई वो नहीं है, ना मैंने देखा किसी को, ना मैं ये कह सकता हूँ उन्होंने लगाई है। बस ये बातें हुई थी आपके साथ? हाँ, ये बातें हुई थी जी। लेकिन किसने लगाई मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। जी। तो पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? क्या पुलिस कार्रवाई प्रशासन पुलिस की से तरफ से हो? ये चाहता हूँ जी, मेरे फसल की में जिसने भी आग लगाई है छानबीन अच्छी तरह की जाए और मेरे को मेरा हर्जाना दिलाया जाए। जी। अच्छा, गाड़ियों के टायरों के निशान है सर वहाँ? हाँ बिल्कुल दो है जी। गाड़ियों के टायरों के निशान है। 2 अलग अलग प्रकार की गाड़ियाँ वहाँ से बैक हुई है। हाँ बिल्कुल हुई है जी, देखा था हमने। ये मतलब हमने भी लोगों से पूछा तो उनका ये कहना था कि 7:30 बजे तक यहाँ आपकी मजदूर लेबर वगैरह खेत में का काम कर रहे थे। बिल्कुल कर रहे थे जी। तो आधा पौन घंटा के बीच में ही, हाँ हाँ हाँ, 7:45 से बातचीत करेंगे, 8:15 8:30 के बीच में ही हाँ। ये सारा काम हो गया। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो प्रशासन कितने समय पर पहुंचा सर? ये प्रशासन आया होगा जी कोई लगभग 8:30 बजे के करीब। 8:30 बजे की करीब? हाँ जी। तब तक तो सब राख हो गया होगा? बिल्कुल राख हो गए थे। जी जी जी। हमारे साथ प्रदीप भाई साहब भी मौजूद है जो पड़ोसी गांव से हैं, तो इनके नज़दीकी भी है। भाई, क्या कहना चाहोगे? प्रशासन से क्या डिमांड्स रहेंगी? भाई साहब, प्रशासन से तो मेरी यही उम्मीद रहेगी कि जो इसका नुकसान हुआ है इसकी भरपाई की जाए। जिस भी अज्ञात व्यक्ति ने इस काम को किया जी। है उसको कानूनी दंड मिलना चाहिए। क्योंकि जी। मैं रात को भी यहाँ पे आया था जी जब पुलिस यहाँ आई PCR, और फिर पुलिस वालों ने जैसे ही देखा यहाँ चारों तरफ, तो वहाँ गाड़ियों के टायरों के निशान पाए। जी तो पुलिस वालों का भी यही कहना था कि भाई ये आग लगाई हुई है, ऐसे नहीं लगी, क्योंकि ना तो इसके साथ में कोई रास्ता है, हाँ, कोई रास्ता है नहीं आगे तक, और ना ही कोई ऐसा तार है बिजली के जो इसमें आग लगने की संभावना हो। जी जी। तो जिसने भी ये नुकसान कराया उस जमींदार की देखो यही कमाई होती है साल भर की, और जिसको नुकसान होता है स्पेशली आके आग लगाने का ही काम जी, किया है। जी, जी, जी। क्योंकि आगे रास्ता भी ब्लॉक जी, है। जी। आप कैमरामैन से कहूँगा कि भाई ये दिखाएगी KMP है, जो कि हम बातचीत करेंगे बादली से मानेसर की तरफ, जो यहाँ से आउट हो रहा है फरूखनगर का जो एरिया है, ये KMP का वो एरिया है जहाँ पर आगे रास्ता नीचे है ही नहीं। जो साइड का रोड है वो खेतों के लिए है ही नहीं, और ये रेलवे का काम चल रहा है, तो यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। जो आवागमन हो भाई गर्मी की वजह से, या बीड़ी सिगरेट पीने वाला कोई वैसे आग लगी हो, वो तो नहीं, कोई ये से लगता ही आग नहीं। वैसे लगने का तो कोई कारण ही नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि ये स्पेशल लगाई हुई है, क्योंकि जी। इनका झगड़ा चला हुआ है। ये मैंने कल रात को ही पता चला, जैसे थाने में गया मैं, थाने में भी रात को गया था मैं, पुलिस एप्लीकेशन दे के आए हैं। तो अब देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है, हमें उम्मीद है कि न्याय मिले। जी। किसान की 1 साल की फसल, या कहेंगे कि मैं 6 महीने की एक फसल
यहाँ जलकर नष्ट हो चुकी है। क्या शासन प्रशासन जो अपराधी है उनको पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा, ये भी सूचना हम आप लोगों को देंगे। अगर आप लोगों के क्षेत्र में ऐसी कोई घटना या वारदात होती है तो उसकी सूचना आप लोग भी हमें दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आला अधिकारियों तक पहुँचे। और एक किसान का जो दर्द आप भाई साहब को देख रहे होंगे, सुंदर को, इनकी आंखों में आंसू आ रहे थे उस समय जिस टाइम में हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तो शासन प्रशासन कार्रवाई करेगा नहीं करेगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।